और तमाम अपडेट्स लगातार एबीपी न्यूज पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुंतल का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। कुंतल, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, सुबह से हवाएं जो है तेज से और भी तेज हो रही है और समंदर में भी हलचल जो है काफी तेज है। सूरज अगर थोड़ा बहुत दिखाएंगे, कल भी मैं समंदर के किनारे से लाइव सुबह आपसे बात कर रहा था, लेकिन आज देखिए मतलब कितनी हलचल, कितना तेज है समंदर में। और कल रात से ही ऐसा है, हवाएं तेज से और भी तेज होती जा रही है और कभी कभी पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छू रहा है, इतनी तेज हवाएं यहाँ है। मुझे लग रहा है अभी ये गति है कम से कम 70 से 75 किलोमीटर पर आवर की गति है, लेकिन जब लैंडफॉल होगा और धीरे धीरे दीघा के ओर ये तूफान बढ़ेगा तब ये गति और भी ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए जो कोस्ट गार्ड टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, यहाँ के सभी लोगों को तटीय इलाके से हटा लिया गया है, सबको सुरक्षित स्थानों पर, और लगभग 1,10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया है। पूर्वी मेदिनीपुर जिला में सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। इस आशंका को देखते हुए यहाँ जिलाधिकारी खुद भी मौजूद है पूर्वी मेदिनीपुर के, और लगभग 500-600 पुलिस की एक टीम यहाँ तैनात। आप देख सकते हैं यहाँ सूरज अगर पेड़ की तरह थोड़ा बहुत कैमरा फोकस करे, किस तरह की हवाएं चल रही है। और सुबह से ये तेज से और भी तेज होता जा रहा है जितना समय आगे बढ़ रहा है। और धामड़ा में जहां लैंडफॉल होना है इस साइक्लोन का, वहां जब लैंडफॉल होगा, ये देखिए समंदर की लहरें वापस अगर दिखाए, वहां थोड़ा फोकस करे सूरज। और कल भी मैं समंदर के किनारे मैं गया था, लेकिन इस तरह की लहरें मुझे इससे पहले कभी दीघा में कभी नहीं देखा मैंने, क्योंकि दीघा में मैं आता रहता हूँ, लेकिन ये सेफ समंदर है, पूरे साल भर सेफ रहता है। लेकिन आज जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, लैंडफॉल जब होगा तब क्या तस्वीर सामने आएगी वो देखकर मतलब देखने लायक होगा। लेकिन यहाँ से सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचा दिया गया है। लगभग यहाँ से 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जितने रेस्क्यू कैंप्स है वहाँ हटा लिया गया है। कुंतल, आपकी बातों से इतना तो साफ है कि जो असर लैंडफॉल से पहले दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उड़ीसा से हमारे सहयोगी रजनीकांत बिस्वाल हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। वहां पर क्या तस्वीर देख पा रहे हो रजनीकांत, किस तरीके का असर लैंडफॉल से पहले देखने को मिल रहा है? लैंडफॉल से पहले यहाँ पे कल रात से मतलब बारिश का तेज बढ़ रही है और हवा भी 40 से 50 किलोमीटर तक बहने लगी। और ये एक तो आहट जैसा है, मतलब सुनामी जैसा आने से जैसे ही पहले प्रेडिक्ट किया गया था कि 185 तक स्पीड जा सकती है हवा का, उसको मद्देनजर लोगों को 5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। और हवा इतनी तेज बढ़ रही है, धीरे धीरे अपनी रफ्तार ले रही है। रात 12 बजे से स्टार्ट हो चुकी है और जिसको जैसे आकलन किया गया था कि ये बालेश्वर और भद्रक के बीच धामरा में ही ये गिरने वाली है, मतलब लैंडफॉल करने वाली है, उसी को रखते हुए अभी धामरा में इससे मतलब भद्रक, ये जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर सब में तेज बारिश और तेज हवा शुरू हो चुकी है। और रजनीकांत, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मनोज्ञा भी लगातार तस्वीरें पहुंचा रही हैं। मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, लगातार आप देखिए तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं और दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचाइए और उन्हें ये समझाइए कि अगर वो वहां रहते हैं, आसपास के इलाकों में रहते हैं, तो किस तरह की सावधानियां उनको बरतने की जरूरत है, और साथ ही कोई जरूरी जानकारी जो उनके लिए मददगार साबित हो। सबसे पहला, घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोविड काल है और उसके साथ ये तूफान, एक और जहाँ रेस्क्यू सेंटर्स में लोगों को रखा जा रहा है, वहीं राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है कि जितना संभव हो सके कोविड इलाकों में, यानी कि कोविड या आइसोलेशन सेंटर्स हो या फिर हॉस्पिटल्स हो, उनमें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। पहला चैलेंज होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का। मैं जिस होटल में हूँ वहाँ कल रात से लाइट नहीं है, न लाइट है न पानी है, लेकिन इन सारी चुनौतियों के साथ हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर चेहरे पर शिकन नहीं है, क्योंकि आप तक हमें हर वो खबर सबसे तेज और सबसे जल्दी पहुँचानी है। यहाँ आपको अभी मैंने कुछ ही देर पहले इस विकराल रूप को दिखाया था और अब कुछ ही मीटर रह गया है ये समुद्र। पहले कम से कम 1 किलोमीटर दूर था और अब कुछ मीटर रह गया है और ये लहरें और तेज बढ़ रही हैं समुद्र के तट की तरफ। हवा, तेज बारिश, आंधी, तूफान और ये लहराते हुए पेड़ जिस गति से लहरा रहे हैं ये पत्ते, आपको अंदाजा लग जाएगा कि करीब 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस समय हवा चल रही है।
और ये आने वाले घंटों में 150 किलोमीटर से ज्यादा होगी। नुकसान इसलिए होगा क्योंकि जब गीली हो जाएगी मिट्टी 200 मिलीमीटर बारिश की वजह से, उसके बाद पेड़ों का उखड़ना शुरू होता है और कई बार इस तेज हवा में पेड़ों के पत्ते के साथ पेड़ की शाखाएं भी उड़ने लगती है। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि अगर इतनी तेज हवा है जिसमें पेड़ के पेड़ उड़ जा रहे हैं तो वो जहां गिरेंगे वहां नुकसान पहुंचाते हैं। और ये राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ा डर है कि इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स या फिर किसी तरह की जो पावर सप्लाई है या टेलीफोन सप्लाई है वो डिसरप्ट ना हो। जी मनोज, आप भी लगातार बने रहिए, कुंतल आप और रजनीकांत आप भी लगातार, लेकिन